प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है सुखराम यादव प्रयागराज से। उनका प्रश्न है, इंद्र क्या दुराचारी देवता है? अगर है तो उनकी पूजा करना चाहिए या नहीं? इनका पूछना है कि इंद्र एक दुराचारी देवता है, यानी कि अहल्या का जो है उनने अपहरण कर लिया था। एक बार जो है अप्सरियों के साथ रंभा मेनका तिलोत्तमा और अप्सरियों के साथ सदैव विलास भोग विलास करते रहते हैं। कभी रंभा, कभी मेनका, कभी तिलोत्तमा। जो है कोई भी सुंदर स्त्री ऐसे संसार में दिख जाए तो उनके प्रति आकर्षित हो जाते। ऐसे बहुत सारी कहानी, 2, 4, 5 कहानी है जिसको इंद्र को जो है थोड़ा सा उनका चरित्र का थोड़ा पतन होता है। तो उसी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, इंद्र एक दुराचारी देवता है, क्या उनकी पूजा करना चाहिए? क्यों ना ये संसार में कोई व्यक्ति को जब देखते हैं कि ये दुराचारी है, पकड़ा जाता है कि ये गलत काम करता है स्त्रियों के साथ, तो फिर उनको जो है गलत समझ करके लोग तो उनकी तिरस्कार करने लग जाते हैं। तो इंद्र को भी ऐसे करना चाहिए क्या है, तो पूछ रहे हैं। देखिए जी, इंद्र जो है बहुत बड़ा देवताओं का राजा, 33 करोड़ देवताओं के ऊपर राजा है। इंद्र वही व्यक्ति बनता है जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ इसी संसार में कर लेता है, समस्त प्रकार धर्म का पालन करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, बहुत दान करता है, बहुत धर्म करता है, तब जाकर वो आदमी को वहां पर इंद्र बनाया जाता है। जो इंद्र बना हुआ है वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। ये संसार में जब रहे वो बहुत बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े आराधना, ये सब काम किया, इसलिए उनको इंद्र पद मिला हुआ है। राजा बलि जो है कितना दान देते थे, कितना धर्म पालन किया, 100 यज्ञ किया, कितने दान दिया, तब जो है अभी अगले मनवंतर वो इंद्र बनने वाले हैं। तो कोई सामान्य देवता नहीं है। जमराज जैसे बड़े बड़े सूर्य चक्र ये सबके ऊपर, देवताओं के ऊपर राजा है, शासन करते हैं, सारा संसार की सुरक्षा वो करते हैं। भगवान ने उनको जो है नियुक्त किया है सारा संसार का देखभाल करने के लिए। उनके ऊपर केवल ब्रह्मा जी के ऊपर फिर नारायण, 2 ही सीढ़ी रहता है नारायण के ऊपर, बाकी सब संसार इंद्र का अधीन है। इसको सामान्य कोई देवता नहीं। इसलिए आप उनको साधारण एक दुराचारी जो कह रहे हैं, ये आपका एक मूर्खता है। उसको मनुष्य के रूप में आप देख रहे हैं। इंद्र एक धर्म रक्षा के लिए, संसार की लालन पालन करने के लिए उसको देवता बनाएगा। आप बोलेंगे कि हाँ वो तो बहुत दुराचार किया, अहल्या के साथ किया, कुछ और रंभा मेनका तिलक के साथ दुराचार करता है। भगवान ने उनको रंभा मेनका तिलोत्तमा आदि अप्सरिया भगवान ने उनको प्रदान किया है। क्यों ना इंद्र जो है भोग का पराकाष्ठा है, समग्र संसार का वो लालन पालन करते हैं, इसलिए भगवान उनको खुद अपनी इच्छा से रंभा मेनका तिलोत्तमा आदि सब वेश्याओं को, क्या बोलते हैं, अप्सरियों को दिया है। इसलिए उनको जब दिया गया भगवान की तरफ से तो उनका उपभोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा दुराचार कहाँ से आएगा? हाँ, जैसे अहल्या के साथ में किया, और कभी कभी उनके द्वारा गलती हो जाता है, लेकिन दुराचारी उसको नहीं कहते हैं जो अचानक कोई संगत में पड़ करके या अचानक किसी घटनावश अगर थोड़ा सा गलती उनसे हो जाता है तो उसको दुराचारी नहीं कहा जाता है। जो उसको पैसा का बना करके रोज 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 उसी को ही करता रहता है, उल्टा पुल्टा काम, उसी को दुराचारी कहते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कभी कभी जो है कोई रंभा मेनका तिलोत्तमा आ जाती है, या कोई स्त्री के मोह में पड़ करके थोड़ा टाइम के लिए भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन संभल करके फिर भजन कीर्तन पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो वो उसको दुराचार के ऊपर नहीं कहा जाता है। ये संसार माया से बना हुआ काजल का कोठरी है, कितने भी सावधान रहो कहीं न कहीं काजल का थोड़ा लग जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा जी के बारे में आता है, ब्रह्मा जी जब माता पार्वती की, शंकर की जब विवाह हो रहा था, माता पार्वती का सुंदर रूप देख करके ब्रह्मा जी जो है इतना मन में सोच करके इतना जो है उनके मन में काम भाव जागृत हो गया, उनके जो है ब्रह्मा जी की वीर्य स्खलन होने लगा।
तब ब्रह्मा जी शर्म आया, उन्हें बीजों को जो है अपना पैर से मसलने लगे नीचे बैठे बैठे। तब उसी बीज कण से 60,000 छोटे छोटे ऋषि पैदा हो गए, इसको बालखिल्य ऋषि कहते हैं। ऐसे माता पार्वती को देख करके ब्रह्मा जी का मन में इस भाव आ गया। तो क्या ब्रह्मा जी दुराचारी हो गए? अरे मन संसार माया है, कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाता है, मन में जो है कभी कभी भाव आ जाता है। और शंकर जी को देखिए, शंकर जी जो है भगवान का विश्व मोहिनी रूप जब देखे तो देख करके इतना पगला गए, विश्व मोहिनी के पीछे पीछे भागे और जाकर पकड़ लिया। पकड़ते उनका वीर्य सब स्खलन हो गया। वही वीर्य से हनुमान जी पैदा हुए थे। तो देख के तो यहाँ शंकर जी कोई दुराचारी आप कहेंगे? नहीं। कभी कभी जो है संजोगवश किसी का अगर घटना घट जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी कभी कभी फंस जाते हैं संजोग से, कभी ऐसे कोई स्त्री में कोई जगह, तो उसको दुराचारी नहीं कहा जाता है। ये तो दुनिया सो अज्ञानी मूर्ख लोग है, इसलिए कोई बाबा के बारे में थोड़ा सा एक आध बार कहाँ देख लेते हैं तो उसको जो है ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन संसार में कोई भी एक आध बार अगर कोई गलती काम से ऐसे कर देता है तो उसको इतना नहीं मानना चाहिए। जो पेशा बना करके करता है, आज एक औरत से कल एक औरत शायद परसों एक शायद फिर इस रावण है। रावण जो है वो नियम था उनका, प्रतिदिन एक नया लड़की के साथ उनका उपभोग करता था। फिर वो उपभोग करने के बाद फिर वो लड़की को जो है उनके जो आवरी जो राक्षस थे उनके हवाले कर देता था। वो लोग फिर उनके साथ संबंध रखते थे। फिर उसको जो है राक्षसों को अर्पण कर दिया जाता था। फिर राक्षस लोग उसको काट कूट कर खा जाते थे। फिर रावण दूसरे दिन फिर लाया लड़की। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, सूर देव कन्या रूप मुनि मन मोहई, बन बाग उपवन बाटिका कूप वापिस होई। यानी देव कन्या, सुर कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, जो जहां पर मिलता था उसको उठा कर ले आता था। उनका एक पैसा था, धंधा था वो, इसलिए उसको दुराचारी कहा जाता है। लेकिन इंद्र ऐसे नहीं है। इंद्र का पूरा जीवन जितने अभी एक मनंतर उसका जो आयुष होता है, तृतीया द्वापर कली, इस प्रकार से चार युग इस प्रकार 71 चार युग में एक मनंतर होता है। एक इंद्र का आयुष एक मनंतर होता है। इतने बड़े मनंतर बीच में मोह माया भाई कहाँ एक आध बार कहाँ गलती थोड़ा कर दिया तो उसको बहुत बड़ा गलती नहीं माना जाता। जैसे 1000 लीटर दूध गाय का या भैंस का हो, उसमें अगर आधा लीटर पानी डाल दिया जाए तो वो पानी नहीं कहा जाता है उसको। लेकिन हाँ, अगर 1000 लीटर पानी ही के अंदर थोड़ा दूध डालने से उसको पानी ही कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो प्रतिदिन उसका धंधा बना करके मन में खाली बस गलत काम ही सोचता रहता है, दिन रात गलत काम करता रहता है, नए नए से मिल फंसा करके अपना एक पैसा बना दिया है, उसी व्यक्ति को दुराचारी कहा जाता है। संजोगवश कभी कभी अगर कोई व्यक्ति कहाँ थोड़ा फंस जाता है तो उसको दुराचारी नहीं कहा जाता है, वो संजोगवश फंस गया। इसलिए इंद्र जो है देवताओं की राजा है, बहुत बड़ा धार्मिक है। संसार में पूरा धर्म रक्षा के लिए उनको भार दिया गया है। पहले जो कितना उसने तपस्या साधना किया, इसलिए इंद्र पद मिला है। तो कभी कभी जो है मोह माया में थोड़ा फंस करके अगर थोड़ा सा भग जाए तो उसको दुराचारी कहना उचित नहीं। इसलिए भगवान भी, नारायण भी इंद्र का कोई अगर गलती से होता है तो उनको थोड़ा डांट देते हैं जरूर, लेकिन उसको जो है पद से हटाते नहीं है कि उनको बहुत बड़ा है तुम दंड नहीं देते हैं। क्यों वो जानते हैं कि भगवान की मोह माया संसार है, कभी कभी जो इंसान भग जाता है। इसलिए आप ये मत सोचिए इंद्र कोई साधारण देवता है, देवराज इंद्र है, देवताओं के ऊपर राजा है। जमराज जैसे बड़े बड़े इंद्र सब के ऊपर राजा इंद्र है, भगवान का विभूति है। देवताना इंद्रम अहम भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए उनको दुराचारी कह कर पुकारना उचित नहीं है। उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। उनका कोई पैसा या उनका कोई एक स्वभाव नहीं है कि खाली दुराचार करने का, संजोग बस ऐसे हो जाता है। इसलिए जिसका माहौल संजोग ऐसे मिल गया, घटना घट गया, उसको जो है उसका पैसा नहीं समझना चाहिए। जैसे किसी को झगड़ा हो रहा था, झापड़ मार दिया तो सामने वाला जो है मर गया, तो उसको कोई मर्डर केस करने वाला, मारने वाला, कत्ल करने वाला कत्ली आदमी के रूप में पेश नहीं किया जाता है। संजोग बस हो गया। हमारा अदालत भी जो है इसको दुर्घटना समझ करके उसको छोड़ देता है। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं, कत्ल करके दूसरे का पैसा कमाने वाले, दूसरे को
धंधा बनाकर रखा है, हजारों कत्ल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो वो लोग का जो है कत्ल ही कहा जाता है। वो लोग जो है मर्डर खाली दे प्रतिदिन एक एक दो करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक होता है संजोगवश हो गया। ऐसे ही इंद्र जो है कभी कभी संजोगवश गलती कर देते हैं, लेकिन भगवान उसको डांट करके थोड़ा सा फिर सुधार लेते हैं। लेकिन इसलिए उनको दुराचारी, अत्याचारी या कोई पापी समझना ये बहुत बड़ा गलत है। वो भी एक देवराज इंद्र है, उनका सम्मान आदर होना चाहिए। जय श्री राम।